हितवादियों के लिए शिक्षा और सत्ता ही प्रमुख समस्या है और इसे ही प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। तो साथियों, वह कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो सत्ता ही प्राप्त कर लेंगे और सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो अपनी संपत्तिहीनता भी दूर कर लेंगे। लेकिन साथियों, संपत्तिहीनता के कारण ही तो वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और उसी तरह से सत्ता भी। तो साथियों, शिक्षा और सत्ता दोनों पर अर्थ का नियंत्रण होता है, अर्थात संपत्ति का नियंत्रण होता है और संपत्ति का मालिकाना किसी और के पास में है। तो संपत्ति का मालिकाना देश के बहुसंख्यक संपत्ति देश के पूंजीपतियों के पास में है। तो सत्ता और शिक्षा दोनों ही पूंजीपतियों के पास में है। तो साथियों, जिनके पास ये दोनों शक्तियां हैं, यानी सत्ता भी है, शिक्षा भी है और संपत्ति भी है, तो उनका विरोध किए बगैर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं और करने की बात करते हैं, सत्ता प्राप्त करने की बात करते हैं, तो ये आधी अधूरी है। यह कुछ समय के लिए आप सत्ता में जा कर के या कुछ लोगों के लिए सत्ता में जा सकते हैं या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बहुसंख्यक आबादी इससे वंचित ही रहेगी। तो साथियों, बाबा साहब खुद कहे कि राजनीतिक समानता तो मिल गई है लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता बरकरार है। तो सत्ता मिल जाने के बाद, यानी कि राजनीतिक आपको अधिकार मिल गया, आप सोचेंगे कि आपको आर्थिक भी अधिकार मिल जाएगा और आर्थिक समानता आ जाएगी, तो ये भूलैया है। इसलिए जो है अम्बेडकरवादियों या दलितवादियों का जो वर्तमान समय में जो संघर्ष चल रहा है वो ठीक बाबा साहब के दिए गए सिद्धांतों के विपरीत है। ठीक उसी तरह गांधी जी ने कहा था कि श्रम और पूंजी के जो असमानता है, अर्थात जो आर्थिक असमानता है, अगर इसे स्वेच्छा से ख़त्म नहीं किया गया तो पूंजी और श्रम के संघर्ष एक दिन खूनी क्रांति लाएगी। तो साथियों, आज समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश के या दूसरे देशों के जो समाज वैज्ञानिक रहे हैं, अर्थात महापुरुष रहे हैं, उनको दिए गए जो वक्तव्य हैं उन्हें जानना समझना पड़ेगा, फिर उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम भी बनाना पड़ेगा।